मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रेडिंग मंत्रा। आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम अपने पूरे मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये अकाउंट है मेरा, ये अकाउंट में ऑलरेडी मैंने 23 डेज़ का ट्रेडिंग किया हुआ है। ठीक है, जिसका स्टार्टिंग डेट था 28 नवंबर से। ठीक है, 28 नवंबर एक्चुअली मंडे का दिन था और मंथ एंड भी था अपना। तो 28 नवंबर से मैंने इसमें ये वाले अकाउंट में ट्रेडिंग करना शुरू किया और ये अकाउंट में मेरा कैपिटल था अप्रॉक्सीमेटली 28-29 लाख के आसपास। ठीक है, अब ये जो कैपिटल था मेरा 28-29 लाख का, उसको इनिशियली मैंने पहले फर्स्ट एक हफ्ते काफ़ी छोटे अमाउंट में ही ट्रेड किया था। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 2000-3000 क्वांटिटी में मैंने ट्रेड किया था। और इसमें जो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है वो मोस्टली मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शंस में ही ट्रेडिंग किया है। इसके अलावा ये अकाउंट में मैं कोई भी स्टॉक्स या कोई भी स्टॉक ऑप्शंस या कोई भी फ्यूचर्स मैंने ट्रेड नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला दिन जो था 28 नवंबर का, ये देखिए पहला दिन 28 नवंबर। ठीक है, इसमें हमने टोटल ट्रेड लिया 3 ट्रेड। इसमें से मेरे 2 लूजिंग ट्रेड थे और मेरा जो एक ट्रेड था वो प्रॉफिटेबल था। ठीक है, तो बेसिकली देखिए अपने रिस्क मैनेजमेंट को इस हिसाब से प्लान किया कीजिए कि अगर आपको 1 या 2 लॉस दिन में हो भी रहा है तो आपका कैपिटल वाइप आउट ना हो जाए और आपका साइकोलॉजी हो जो होता है ट्रेडिंग का वो आपका बिगड़े नहीं। ठीक है, मेरे 2 ट्रेड लूजिंग ट्रेड होने के बाद भी तीसरा ट्रेड मैंने किया जो कि विनिंग ट्रेड था और वो एक ट्रेड में ही मुझे 52,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा अपने लूजिंग ट्रेड को कभी भी होल्ड मत करो। ठीक है, अपने लूजिंग ट्रेड को आपको कभी भी होल्ड नहीं करना है। हाँ, प्रॉफिट जब हो रहा है वो ट्रेड को आप ट्रेल करो, उसका एसएल आप बार बार ट्रेल किया करो सो दैट आपका जो प्रॉफिट वाला पैसा है वो लॉस में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये 28 नवंबर का जो दिन था, मंडे का दिन था, उसमें हमने प्रॉफिट टोटल बुक किया है 52,157 रुपीज़। ठीक है, आ जाते हैं हम 29 तारीख के 29 नवंबर पे। ठीक है, जो कि मंगलवार का दिन था। यूजुअली होता क्या है, मंगलवार से लेकर के गुरुवार तक ऑप्शन के प्रीमियम बहुत जल्दी डीके होता है। तो उस दिन हमने क्या किया, मंडे का जो दिन था वो थोड़ा सा साइडवेज था। तो मुझे लगा था कि मंगलवार का जो दिन होगा वो थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो सकता है। ठीक है, तो इसी माइंडसेट के साथ मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी रखा था, अप्रॉक्सीमेटली 4,000-5,000 के रेंज में। ठीक है, तो इस दिन हमने क्या किया, हमने 2 ट्रेड किया और दोनों ही ट्रेड मेरा बैंक निफ्टी में था और दोनों ही ट्रेड मेरे प्रॉफिटेबल रहे। ठीक है, ये दोनों ही ट्रेड मेरे प्रॉफिटेबल रहे जिसमें मुझे टोटल मिला 84,675 रुपीज़। ठीक है, तो ये ट्यूसडे का दिन था, इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ 84,675 रुपीज़ का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे पे जो कि 30 तारीख है, वेडनेसडे। ठीक है, ये दिन वेडनेसडे था और ये मंथ का आखिरी दिन था। ठीक, अब इसमें हुआ क्या, मेरा एक ट्रेड, पहला जो ट्रेड था वो प्रॉफिट में था। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे फर्स्ट ट्रेड में ऑलमोस्ट 30,000 के अप्रॉक्स प्रॉफिट उसमें मिल रहा था। लेकिन मैंने एक्चुअली सेकेंड हाफ में जो है 2 अपॉर्चुनिटी अच्छे निकाले, बट क्या वो मार्केट ऑल ऑफ सडन स्पाइक दे करके नीचे आ गया जिसमें मेरे दोनों ही ट्रेड लूजिंग ट्रेड रहे और इस दिन हमें लॉस हुआ 91,647 रुपीज़ का। ठीक है, तो गाइज़ एक दिन मेरा लॉस हुआ, उससे मैं डर के या फिर मेरे साइकोलॉजी को बिगाड़ करके अगले दिन मैं अपना क्वांटिटी कम कर लूँ या अगले दिन मैं रैंडमली कहीं भी कॉल और पुट लेने के लगूँ तो उसमें मुझे क्या होगा, हमेशा लॉस ही होगा। ठीक है, सिंस मुझे ऑलरेडी 2 दिन प्रॉफिट हो रहा था तो मैंने समझा कि चलो ठीक है, जितना कमाया उतना मार्केट ने मेरे से वापस ले लिया। ठीक है, तो मैं ये साइकोलॉजी के साथ 2 दिन, अगले 2 दिन तक ट्रेड नहीं किया सिंस वो मैं थोड़ा ऐप के काम से, द ट्रेडिंग मंत्रा का जो ऐप है उसके काम से थोड़ा बाहर था, अपना वेंडर के साथ भी और अपने जो डेवलपर है उसके साथ में। ठीक है, तो वापस से मैंने ट्रेडिंग शुरू किया 6 तारीख से।
जो कि मंगलवार का दिन है। देखिए 6 दिसंबर ये दिन था। इसमें एक्चुअली मैं ऑलमोस्ट ट्रैवल कर रहा था, मैं रिटर्न आ रहा था। तो ये रास्ते में ही मैंने एक छोटा सा ट्रेड किया और क्वांटिटी बहुत मामूली सा ही था। अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि 350-400 मेरा क्वांटिटी था। ठीक है, इसमें मैंने 2 छोटे छोटे बैक टू बैक छोटे से स्कैल्पिंग किया था। बट सिंस वो बहुत दिन के बाद, एक तो मैं ऑलमोस्ट 6-7 दिन के बाद गैप लेकर के आ रहा था। ठीक है, और मैं ट्रैवल कर रहा था। तो ट्रैवलिंग में एक्चुअली होता क्या है, आप मोबाइल फ़ोन से चार्ट देखते हो और ट्रेडिंग करने जाते हो तो तब तक तो वो बड़ा मूव निकल जाता है ना। तो ये दिन मेरा 3222 रुपीज़ का लॉस था। अब देखिए यहाँ पे मेरे दो लॉस हुए हैं और 2 प्रॉफिट हुए हैं। टोटल 4 दिन का ट्रेडिंग जर्नी रहा है, 2 प्रॉफिट और 2 लॉस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डे, जो कि है 8 तारीख। ठीक है, एक्चुअली 7 तारीख को मैंने ट्रेड नहीं किया था। यस, 7 तारीख को मैंने नहीं किया था। सो 8 तारीख को हम आ जाते हैं। तो ये था 8 तारीख, ये गुरुवार का दिन था, एक्सपायरी वाला दिन था यूजुअली। और इसमें भी मैंने एक्चुअली क्वांटिटी कम ही रखा था। और मेरे मोस्ट ऑफ ट्रेड जो होते हैं वो फर्स्ट हाफ़ में होते हैं। सेकंड हाफ़ में मैं, अगर फर्स्ट हाफ़ में मुझे कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है तभी मैं सेकंड हाफ़ में प्रेफर करता हूँ ट्रेडिंग करना। वरना फर्स्ट हाफ़ में मोमेंटम इतना अच्छा होता है कि मैं फ़र्स्ट हाफ़ में विदिन 15 से 20 मिनट में ट्रेडिंग करके निकल जाता हूँ। ठीक है, तो इस दिन का हम एनालिसिस करते हैं। देखिए मेरा पहला जो ट्रेड था इसमें लॉस हुआ। ठीक है, बट मेरे बाकी जो 2 ट्रेड थे इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ। तो फिर भी हमारा जो है 34,700 का प्रॉफिट रहा गाइस। ठीक है, एक्सपायरी में मैं ज़्यादा मार्केट के साथ मस्ती नहीं करता हूँ। जितना मुझे शांति से प्रॉफिट लॉस मिला बुक करके एग्ज़िट कर लो। पूरे दिन एक्सपायरी में ट्रेड मत करो। मैं हीरो ज़ीरो में प्रेफर नहीं करता हूँ। हाँ, हीरो ज़ीरो कभी कभार करता हूँ, बट हीरो ज़ीरो के कॉल्स जो है एक्चुअली मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डालते रहता हूँ। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में जा कर के लिंक के थ्रू ज्वाइन हो सकते हो, जो कि टोटली फ्री है। और वहाँ पे मैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी ट्रेड करने के लिए पोस्ट करते रहता हूँ, जिसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हो। ठीक है, अब 9 तारीख को मैंने ट्रेड नहीं किया। ठीक है, मैंने 10 तारीख ऑलमोस्ट आ गया आपका शनिवार। ठीक है, 10-11 छुट्टी था, वापस से बैक टू बैक 12 तारीख मंडे का दिन। ये 12 तारीख मंडे का दिन, इसमें मैंने एक ट्रेड में, पहले ट्रेड में मैंने बोला प्रॉफिट में था और 2 ट्रेड मेरा लॉस हो गया। यूजुअली मैं 2 से 3 ट्रेड हर दिन करता हूँ। यूजुअली वही होता है, या तो एक ट्रेड प्रॉफिट में होता है या तो एक ट्रेड लॉस में होता है। बट वो मेरा जो फर्स्ट ट्रेड यूजुअली जो मैं करता हूँ वो क्वांटिटी बड़ा होता है, और जो मैं सेकंड ट्रेड करता हूँ वो उसी प्रॉफिट के पैसे से करता हूँ, सो दैट मेरा कैपिटल वाइप आउट ना हो, मेरा कमाया हुआ पैसा मेरे पास रहे और वो मैं मार्केट को वापस नहीं देना चाहता। अब हम आ जाते हैं 13 तारीख, मंगलवार का दिन था। इस दिन एक्चुअली बहुत छोटे क्वांटिटी से मैंने ट्रेड किया था, सिंस मुझे 12 तारीख को एक 79,445 का लॉस हुआ था। तो मैंने क्वांटिटी 500 के ही अप्रोक्स रखा था और इस दिन पहला ही ट्रेड मेरा लॉस हो गया। ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मेरा 5,000 के आसपास लॉस था। बट फिर मैंने छोटे छोटे 2 स्कैल्पिंग किए और मुझे वो लॉस कवर करने के बाद भी 8,484 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये मैंने दिन, मेरा ट्रेड एनालिसिस और मेरे ट्रेड के बेसिस मुझे अलाउ करते हैं सिर्फ 3 ट्रेड करने का। ठीक है, 3 ट्रेड से ज़्यादा मैं किसी भी दिन ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरा रूल है। तो एक ट्रेड मेरा लॉस में रहा और 2 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में रहे, मेरा सिस्टम बंद। अभी तक देखिए एक्चुअली क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट हमने 7 दिन का ट्रेड कर चुके हैं। 7 दिन में से हमें 4 दिन प्रॉफिट रहा और 3 दिन लॉस रहा, और 3 दिन जो लॉस है वो मेजर अमाउंट में लॉस है। ठीक है, इसके बाद से कहीं ना कहीं मैंने छोटा सा एक ट्रेडिंग में मेरे साइकोलॉजी में थोड़ा सा चेंज किया, और मैं अब यूजुअली 5,000 से 6,000 का क्वांटिटी मेंटेन करता हूँ। और मैं ट्राई करता हूँ कि दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड करूँ, मैं थर्ड ट्रेड भी नहीं लेता। ठीक है, तो चलिए 14 तारीख से एनालिसिस हम शुरू करते हैं और देखते हैं कितना प्रॉफिट और कितना लॉस रहता है। ठीक है,
तो 14 तारीख बुधवार का दिन, इसमें देखिए एक ही बार मैंने ट्रेड किया है और मुझे 60,858 का प्रॉफिट मिला है। मेरा क्वांटिटी अप्रॉक्सीमेटली था इसमें 6,000 का क्वांटिटी था, ठीक है। मैंने बहुत छोटा सा पॉइंट लेकर के इसे बुक किया और 60,000 का प्रॉफिट लेकर के मैंने सिस्टम मेरा बंद कर दिया। उसके बाद मैंने 15 को एक्चुअली ट्रेड नहीं किया था, तो फिर मैंने 16 को ट्रेड किया। 16 तारीख फ्राइडे था। इसमें भी ये दिन फ्राइडे को यूजुअली मैं बहुत छोटा क्वांटिटी मेंटेन करना चाहिए। रीज़न बीइंग फ्राइडे जो होता है थोड़ा मार्केट साइडवेज होता है। या यूजुअली होता क्या है, थर्सडे जब ट्रेंडिंग होता है, वन साइडेड का मूव ऑलरेडी दे चुका होता है, तो फ्राइडे प्योरली साइडवेज में ही मार्केट एंड हो जाता है। तो फ्राइडे हमने किया क्या, एक ट्रेड किया और 35,065 रुपीज़ का प्रॉफिट लेकर के सिस्टम बंद कर दिया, ठीक है। अब 2 दिन छुट्टी के बाद वापस 19 तारीख मंडे का दिन हमने 2 ट्रेड किया। दोनों ही ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल रहे और ऑलमोस्ट 1,03,513 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट मिला। जैसे ही मेरे दोनों ट्रेड प्रॉफिट में हो गए, मैंने सिस्टम बंद कर दिया, मेरा ट्रेड ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट डे आता है 20 दिसंबर, और ये था अपना मंगलवार का दिन, ठीक। एक ही ट्रेड किया है, वो भी प्रॉफिटेबल रहा है और इसमें हमने 56,055 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। ऑल्दो मैं चाहता तो सेकंड ट्रेड कर सकता था, बट सिंस मुझे अपना ऐप डेवलप हो रहा था उस फेज़ में, तो मैंने सिस्टम बंद करके ऐप डेवलपर से मेरा मीटिंग था, तो उसके लिए मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था। मैंने एक ट्रेड प्रॉफिट लिया और सिस्टम बंद करके चला गया। अब नेक्स्ट डे आते हैं 21 तारीख वेडनेसडे का दिन, ठीक है। इस दिन एक्चुअली मैंने एक ट्रेड ही किया और ऑलमोस्ट 40,397 का प्रॉफिट किया, ठीक है। उसके बाद 22 दिसंबर का दिन, एक्सपायरी वाला दिन, यूजुअली थर्सडे का है। इसमें भी मैंने एक छोटा सा स्कैल्पिंग किया था, जिसमें मेरा क्वांटिटी एक्चुअली 8,000 क्वांटिटी था गाइस। तो ये 8,000 क्वांटिटीज़ को मैंने 1,79,419 रुपीज़ प्रॉफिट बुक किया था एक्सपायरी वाले दिन गाइस। एक्सपायरी वाले दिन मैं यूजुअली बोला आपको कि मैं कभी कभार हीरो ज़ीरो ट्रेड करता हूँ, और वो मैंने रिवर्सल ट्रेड पकड़ा और वहाँ से मुझे एक शार्प अपसाइड का मोमेंटम मिला और मैंने प्रॉफिट बुक किया अच्छे क्वांटिटी के साथ। 8,000 मेरा क्वांटिटी था, ठीक है। अब यूजुअली क्या हुआ, 22 तारीख के बाद मैं वापस से नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं किया। अब मैं सीधा आ गया 26 तारीख मंडे का दिन, ठीक है गाइस। मंडे का दिन एक्चुअली मैं ट्रेड ऑलमोस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मैं इस दिन मेरी तबीयत नहीं सी थी, तो फीवर था ऑलमोस्ट। और उस दिन मैंने एक्चुअली फ़ोन से ही छोटा सा बहुत 100-200 क्वांटिटी से ही 1-2 बार स्कैल्पिंग किया था, और एक ट्रेड लूज़ हुआ और 2 ट्रेड मेरे प्रॉफिटेबल हुए। और इस दिन हमने जो है टोटल प्रॉफिट बुक किया 4,305 रुपीज़ का। नेक्स्ट डे आ जाते हैं, ट्यूसडे का दिन है ये, ठीक है, 27 तारीख मंगलवार का दिन। इसमें एक ट्रेड हमारा लॉस में रहा और 2 ट्रेड हमारे प्रॉफिट में रहे, ठीक है। हमारा टोटल प्रॉफिट बुक किया हमने 90,533 रुपीज़ का, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिन जो है 28 दिसंबर बुधवार का दिन। इस दिन सिर्फ एक ही ट्रेड मैंने लिया और 65,768 का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। ये 1-2 दिन एक्चुअली मैं थोड़ा सा मेडिसिन पे ही था मोस्टली, तो फीवर मुझे एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मैं हैवी क्वांटिटी के साथ तो था, बट ट्रेड सिस्टम के सामने मेरे नहीं था। फ़ोन से ही मैं छोटे छोटे स्कैल्पिंग कर रहा था, तो ये हो गया ट्रेड मेरा ख़त्म। 29 तारीख जो कि अपना एक्सपायरी वाला दिन था, गुरुवार का दिन। इस दिन भी मैंने एक रिवर्सल ट्रेड ही पकड़ा था। एक्सपायरी वाले दिन मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ कि सेकेंड हाफ में ट्रेड करूँ, वो भी 1 बजे के बाद। यूजुअली होता क्या है, थर्सडे को मॉर्निंग में प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और अगर छोटा सा भी मार्केट करेक्शन देता है तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो बहुत फास्ट मेल्ट होता है और वो आपको हमेशा लॉस देता है। मोस्ट ऑफ न्यू ट्रेडर गलती क्या करते हैं, थर्सडे को जो है जैकपॉट लगाने के चक्कर में मार्केट में आते हैं और वो मॉर्निंग में ही अपना पैसा गंवा देते हैं।
उनको ये माइंडसेट से आना चाहिए। एक तो होता क्या है, थर्सडे के दिन प्रीमियम बहुत ही हार्डली कुछ रुपए में मिलता है, 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन वो ट्रेड जो है यूजुअली सेकंड हाफ में हमें कैप्चर करना चाहिए। तो इस दिन हमने एक ही ट्रेड किया और 74,835 रुपीज़ का प्रॉफिट किया। अब आ जाते हैं फ्राइडे 30 दिसंबर का दिन। इस दिन एक छोटा सा ट्रेड, क्योंकि यूजुअली होता है क्या, मार्केट में आखिरी दिन जो होता है ना, वॉल्यूम बहुत कम ही होता है, तो मैंने एक छोटा सा स्कैल्पिंग किया और हमें 12,744 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, फर्स्ट जैन अपना छुट्टी था, संडे का दिन था, तो सोमवार का दिन 2 जैन, इस दिन पहला ट्रेड मेरा लूजिंग था, 1 जैन था, मतलब साल का पहला दिन था, पहला ट्रेड हमारा लूजिंग था। तो मैं ये नहीं चाहता था कि साल पहले दिन मेरा ट्रेड लूजिंग ट्रेड हो, ऑल्दो मेरा क्वांटिटी बहुत छोटे में ही था, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो 10,000 का लॉस चल रहा था। उसके बाद हमने 2 ट्रेड प्रॉफिट लिए, ठीक है, टोटल 3 ट्रेड हुआ और जिसमें तीनों ही ट्रेड मिला करके 62,137 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट हुआ, ठीक है गाइस। अब एक्चुअली हम आ जाते हैं 3 जनवरी वाले दिन, ठीक है, मंगलवार का दिन था 3 जनवरी। 2 ट्रेड मैंने किए, दोनों ही ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा, 75,403 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने बुक किया, ठीक है। 4 जनवरी को हमने एक्चुअली क्या किया, 2 ट्रेड स्कैल्पिंग किया और इसमें मैंने 91,837 रुपीज़ बुक किया है, ठीक है। तो ये वेडनेसडे का दिन था। अब आ जाते हैं हम 5 जनवरी को। 5 जैन को क्या था, एक्सपायरी वाला दिन था, थर्सडे था, इसमें हमने एक ही ट्रेड किया गाइस, और ये देखिए एक ही ट्रेड में 2,44,000 का प्रॉफिट निकाला, ठीक है। मैं यूजुअली इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ, थर्सडे को फर्स्ट हाफ में ट्रेड यूजुअली आप अवॉइड करो, सेकंड हाफ में आप मार्केट में आओ, ठीक है। प्रीमियम सस्ते मिलते हैं, आप यूजुअल क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करो और उसमें रिवर्सल में जो है काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं बुक करने के लिए। तो इस दिन हमारा सबसे एक्चुअली देखा जाए तो पूरे मंथ में, पूरे 30 डेज़ के चार्ट में ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉफिट था, 2,44,213 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं 6 जनवरी, ठीक है। 6 जैन को एक्चुअली फ्राइडे का दिन था। इस दिन मैंने जैसे कि आपको बोला, थर्सडे एक्चुअली अपना जब ट्रेंडिंग हो जाता है ना, तो फ्राइडे यूजुअली साइड ही रहता है मार्केट, और इस दिन हमने 2 ट्रेड तो ऑल्दो किए, बट हमने प्रॉफिट जो है बहुत छोटा सा 26,496 रुपीज़ का ही बुक किया, ठीक है। तो अब ओवरऑल हमने मंथ का एनालिसिस तो किया। अब देखिए टोटल मैंने ट्रेड किया, मैं पेन को ले लेता हूँ, अब यहाँ पे बताता हूँ आपको, मैंने टोटल 23 डेज़ ट्रेड किया, ठीक है। 23 डेज़ मैंने ट्रेड किया, जिसमें से 3 डेज़ जो हमारा है वो लूजिंग ट्रेड है, लॉस वाले। उसके बाद 20 डेज़ हमारा ऐसा है कि हमने प्रॉफिट किया है, ठीक है। अगर ये 3 दिन के लूजिंग ट्रेड को देखा जाए तो मैंने टोटल लॉस किया, वो था 1,74,311 का, और मैंने 20 दिन में जो प्रॉफिट किया उसका अमाउंट है 14,03,613 रुपीज़ का, ठीक है। और ये ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट लॉस माइनस कर दें तो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ, वो था 12,29,301 रुपीज़ का, ठीक है गाइस। तो हमने देखा आपने कैसे हम ऑलमोस्ट 23 डेज़ ट्रेड करते हैं, हम सिर्फ 3 दिन ही लूज़ करते हैं, और 20 दिन में हमने प्रॉफिट बनाया 12,29,301 रुपये का गाइस। तो मैं भी चाहता हूँ, मेरा ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखाने का एक ही मतलब था कि जब आप ट्रेड करते हो तो यूजुअली आप क्या किया करो, अपने ट्रेड पे भरोसा रख करके उसे ट्रेड में एग्जीक्यूट करो,
और अपने टारगेट तक का वेट करो। ये नहीं कि लूजिंग ट्रेड को आप होल्ड कर लो और वो लूजिंग ट्रेड आपका अकाउंट वाइप कर दे और प्रॉफिटेबल ट्रेड को आप 1-2 रुपये में प्रॉफिट में देख करके एग्ज़िट कर दो। ठीक है, लूजिंग ट्रेड आप जल्दी एग्ज़िट करना सीखो और मार्केट में जो है प्रॉफिट को होल्ड करना सीखो। न्यू ट्रेडर्स एक्चुअली अक्सर गलती यही करते हैं कि वो जो है ट्रेड जो उनका लॉस दे रहा होता है उसको वो 1 दिन 2 दिन होल्ड कर रहे होते हैं और जिसके कारण ऑप्शन प्रीमियम में जो थीटा डीके होता है उससे उनको बहुत तगड़ा लॉस होता है। ठीक है, ऑप्शंस ट्रेडिंग जब भी आप करो तो उसे स्कैल्पिंग की तरह करो या छोटा सा एंट्री एग्ज़िट लेकर के निकल जाओ। 5 मिनट से लेकर के 20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम, ये टाइम में आपका ट्रेड हो जाना चाहिए, तभी जा कर के आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सर्वाइव कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इसी तरह से हमारे चैनल को आप एक काम करना, अगर आप नए ट्रेडर्स हो तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना सो दैट ये चैनल को इतना ग्रो कर दो कि आप जितने भी ट्रेडर्स मार्केट में जो है ना, मार्केट के गुरुज़ जो खुद को बोलते हैं, जिन्होंने कभी आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाया नहीं है और मार्केट में सिर्फ वो बोल वचन दे रहे हैं ना, तो उनके लिए ये चैनल एक्चुअली हम इसको नंबर 1 पे लाएंगे। ठीक है, मार्केट में जो भी आप सीखना चाहोगे ये चैनल पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और मैं डेली ही लाइव ट्रेडिंग करता हूँ। 9 बजे लाइव ट्रेडिंग में आप जुड़ सकते हो ये चैनल पे। हमारे लाइव ट्रेडिंग सेक्शन में जाकर के जुड़ जाना और मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लाइव ट्रेड आपको अपने ग्रुप में दूंगा। ठीक है, जिससे आप लोग अपना लॉस कम करना सीखोगे और प्रॉफिट बनाना सीखोगे मार्केट में गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस अटेंडिंग दिस वीडियो और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।